हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आज आपको कैंसर में इस्तेमाल होने वाले कीमोथेरेपी इलाज के बारे में बताऊंगा। कीमोथेरेपी क्या है, इसे कौन कर सकता है, कितने तरह का होता है, ये फ़ायदेमंद होता भी है या नहीं होता है, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये उनके द्वारा दिया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी नष्ट करने के लिए। ये ठीक नहीं करता है, सिर्फ कुछ समय के लिए बीमारी के सिम्टम को दबा देता है, इसलिए ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि कैंसर सेल को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए सिर्फ आराम देने का एक तरीका है। ये होता कितनी तरह का है? ये 4 तरह का होता है। इंट्रावेनस यानी जो आईवी फ्लूइड के थ्रू दिया जाता है। सेकंड है इंजेक्शन, जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तीसरा है जो टैबलेट के रूप में खा के दिया जाता है या किसी और रूप में खाने के उसमें वो रहता है। और चौथा होता है टॉपिकल, यानी जो लगाने में इस्तेमाल होता है। ये स्पेशली स्किन कैंसर वगैरह में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हर तरह के कैंसर में कीमोथेरेपी इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है। कुछ में तो कुछ पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में इसके रिस्पांस दिखते हैं, रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन सारे कैंसर में इसके रिस्पांस नहीं दिखते हैं, बल्कि केस और बिगड़ जाता है। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। देखिए, एक बड़ी लिस्ट है जो मैंने सारे ऑथेंटिक मेडिकल की वेबसाइट और जर्नल से निकाले हैं, और अलग अलग कीमोथेरेपी के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सर से लेके पाँव तक सारे साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना। दूसरा है नेल या स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, नाखून या चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अनीमिया हो सकता है। लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है इसमें। हियरिंग प्रॉब्लम होती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, और बार बार इन्फेक्शन होता भी है ऐसे मरीजों को। ड्राई माउथ हो जाता है, मुंह सूखने लगता है। सोर माउथ यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है मुंह में, जिसकी वजह से दर्द बना रहता है। नौजिया या वोमिटिंग होती है। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होता है। भूख कम हो जाती है, कमजोरी, थकान लगती है, वज़न कम होने लगता है। बुखार हो जाता है ऐसे मरीजों को अक्सर बार बार। अंदर से बहुत ही बीमारी जैसा महसूस होता है, सिक फीलिंग होती है। ईजी ब्रूशिंग या ब्लीडिंग प्रॉब्लम। स्किन पे छोटे छोटे खून के पिटेची धब्बे दिखते हैं, या गम से या कहीं से बार बार खून आने की संभावना होती है। महिलाओं में समय से पहले मेनोपॉज आ जाता है। लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोपैथी यानी नर्व से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सुन्न हो जाना, हाथ पैर काम ना करना ठीक से, या शरीर की किसी आधा हिस्सा काम ना करना या पूरा हिस्सा काम ना करना, ऐसी संभावना हो सकती है। नर्व डैमेज होने की वजह से हमेशा दर्द बना रह सकता है। साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। नींद नहीं आएगी। लिम्फेडिमा हो सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता महिला या पुरुष में कम हो सकती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या हो सकती है, या स्वेलिंग इन लेग यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर सेकंड कैंसर हो सकता है, यानी एक कैंसर का इलाज कराने गए थे और वो मेटास्टेसिस होकर दूसरे कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो रेड में दिया हुआ है ये इमरजेंसी कंडीशन है। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगे या स्वेलिंग हो जाए अचानक पैर में, तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बट बाकी जो अदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें जो बोल्ड में है ब्लैक कलर में, वो सबसे कॉमन देखने को मिलते हैं, फ्रिक्वेंट देखने को मिलते हैं। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। बट
मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर आप शुरुआत से ही पहले स्टेज से ही होम्योपैथी में किसी अच्छे डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट लें तो आपको ये सारी समस्याएं और ये सारे खर्चों से निजात मिल सकती है और आपकी बीमारी ठीक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की होम्योपैथिक मेडिसिन पे। ये होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए है, इसे आम जनता बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इसमें हम कैडमियम सल्फ एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करते हैं और ये मोस्ट ऑफ द केसेज में इससे हमें रिस्पांस मिलता है, लेकिन कुछ केसेज में अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो हमको कीनोट सिम्टम यानी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे दूसरी मेडिसिन का सिलेक्शन भी करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में इससे रिस्पांस मिल जाता है। कीमोथेरेपी के जो नुकसान हैं इस पे कुछ रिसर्च भी पाई गई है जिसके कुछ न्यूज़ आर्टिकल मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बाएं हाथ पे लिखा हुआ है कीमोथेरेपी कराने वालों के बच्चों नाती पोतों को भी कैंसर होने का खतरा है, रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे। यही बात इंग्लिश में भी 29 नवंबर 2022 में ये TribunIndia.com पे पब्लिश हुआ है। आप इसे पहुँच करके पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी dailytimes.com.pk पे भी ये आया था, कैंसर ट्रीटमेंट इज अ स्कैम। कैंसर ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट barred-faced frauds in medical history. Chemotherapy is ineffective and extremely toxic. ये न्यूज़ कह रही है और इसको ओपन करने पे यहाँ पे ये लिखा हुआ मिला मुझे, कैंसर ट्रीटमेंट नीड्स ड्रग्स दैट असिस्ट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। Unfortunately, there are no such established research products that may be used for the treatment of cancer. यानी कहने का मतलब यह है कि अभी तक ऐसा कोई भी मेडिसिन एलोपैथी में रिसर्च में आया ही नहीं है जो गारंटी दे कि कैंसर को ठीक कर सकता है। कैंसर के इलाज में दवाओं का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को ठीक करने में होना चाहिए, ना कि और बिगाड़ने में। और बार बार इन्फेक्शन होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होना, ये सीधे बताता है कि इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से वीक कर देता है। और इसमें डिटेल में भी ये कुछ बातें मुझे मिली लिखी हुई, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन की गई हैं कि क्यों नहीं ये कराना चाहिए कीमोथेरेपी, और ये पब्लिश हुआ था 14 फरवरी 2018 को डेली टाइम्स में। इसके ऊपर एक डॉक्टर ने भी बोला है कीमोथेरेपी और रेडिएशन आर अ स्कैम। कीमोथेरेपिक ड्रग्स are the only classification of drugs where the prescribing doctor gets a direct cut. So if your doctor prescribes chemo for you, here is how it goes. The doctor buys it off the pharmaceutical company for $5,000. He sells it to the patient for $12,000. Insurance pays $9,000 and doctor pockets $4,000. The only reason chemotherapy is used because doctors make money from it. Period. It does not work 97% of the time. Thank you.